Hello everyone. In this video we will discuss about section 6 and section 7 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। आइए देखते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 says that in calculating fractions of term of punishment, imprisonment for life shall reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। एक कहानी लेते हैं और उसी के माध्यम से सेक्शन 6 को समझने का प्रयास करते हैं। कोई एक व्यक्ति है जिसने अपराध किया और अपराध करने के बाद इस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा जब अपराध इसके ऊपर साबित हो गया तो इसे आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। अब यह व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा काटते हुए एक याचिका के माध्यम से राष्ट्रपति से ये अपील करता है कि राष्ट्रपति जी इसके सजा को माफ कर दें। तो कई दिनों से इसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए, इसने पहली बार वो अपराध किया है, ये सब देखते हुए जो भी ग्राउंड्स बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को यदि इसको जो है जेल से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर ये दोबारा अपराध करने की कोशिश नहीं करेगा और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जो है जीवन व्यतीत करेगा। तो राष्ट्रपति जी इस व्यक्ति के सजा को माफ करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो चाहते हैं कि जितनी इसकी सजा है उसमें आधी सजा इसकी माफ कर दिया जाए, जिसे हम कहते हैं कम्यूट करना, पनिशमेंट को कम्यूट करना। तो इस व्यक्ति की आधी सजा जब माफ करना है, अब इसको मिला है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास से इसको दंडित किया गया है। तो हम कैसे समझेंगे कि इस व्यक्ति की आधी सजा किस हिसाब से हम माफ करें? क्योंकि आजीवन कारावास का सामान्य मतलब ये होता है, जनरल मीनिंग ये होती है कि किसी व्यक्ति को जब आजीवन कारावास से दंडित कर दिया गया तो वह व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे आपको पता कि ये कितने साल तक जीवित रहेगा? आप इसके सजा को यदि हाफ करना चाहते हैं, आधा माफ करना चाहते हैं, तो फिर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये व्यक्ति इतना दिन तक जीने वाला था और इतने दिन की सजा इसकी माफ कर दी जाए? तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तो कैलकुलेट करते समय, उसके सजा को फ्रैक्शन में बांटते समय हम लाइफ इम्प्रिजमेंट को 20 साल के कारावास के बराबर समझेंगे, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। जब तक कि अन्य कोई प्रावधान उसमें बताया न गया हो, अलग से कोई बातें कही न गई हो, तब तक हम जनरल मीनिंग जो है पनिशमेंट को कैलकुलेट करते समय आजीवन कारावास का जनरल मीनिंग हम 20 ईयर ही लेंगे। यही हमें सेक्शन 6 बताता है। सेक्शन 7 says that in every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। इसका मतलब ये है कि किसी भी केस में, प्रत्येक केस में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट, न्यायालय अगर यह चाहे कि किसी व्यक्ति को हम सजा देते समय, इसको पनिशमेंट देते समय, जो भी इसको सजा दी जा रही है, मान लीजिए इस व्यक्ति को 10 साल की सजा दी जा रही है, तो कोर्ट को ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि इस 10 साल की सजा को वो चाहे तो पूरे 10 साल की सजा को कठोर कारावास से दंडित कर दे, रिगरस इम्प्रिजमेंट इनको दे दे, या फिर कोर्ट चाहे तो साधारण कारावास से 10 साल के लिए सजा दे दे।
यानी पूरे सजा को या तो कठोर कारावास से दंडित कर दे या तो उसे साधारण कारावास से दंडित कर दे। ये पूरी तरीके से कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है, कोर्ट की इच्छा पे होता है। कोर्ट की इच्छा से मतलब है जो जज साहब जो जजमेंट सुना रहे हैं उन जज साहब की इच्छा पे वो निर्भर करता है कि इस व्यक्ति को जो सजा दी जा रही है या तो पूरी तरीके से कठोर कारावास से दंडित कर दें या तो इसे पूरी तरीके से आज जो है साधारण कारावास से सिंपल इम्प्रिजमेंट से इसको दंडित कर दें। या फिर यदि इनको 10 साल की सजा दी जा रही है या फिर किसी भी समय की सजा दी जा रही है, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जो भी है, उसमें कुछ पार्ट चाहे तो कुछ पार्ट सिंपल इम्प्रिजमेंट दे दें और कुछ पार्ट इनका रिगरस इम्प्रिजमेंट दे दें। इस प्रकार से भी दंडित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा दी जा रही है तो पहले 1 साल इनको कठोर कारावास से दंडित करो और बाकी के बचे 4 साल को साधारण कारावास सिंपल इम्प्रिजमेंट से दंडित इनको किया जाए। ये पूरी तरीके से कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 7 भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।